नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एस्टेंडेंट का फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कुंभ लग्न का जनवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा और शनि आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। लग्न अगर हम लोग देख रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे लग्न पे आपके चंद्रमा विराजमान है और शनिदेव विराजमान है। और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ के शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण किए हुए हैं। 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक ये निर्माण रहेगा। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा आपके छठवें भाव के स्वामी है, जो कि लग्न पे विराजमान है 1, 27 और 28 तारीख को। देखिए, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई या कोई भी रोग बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, 1, 27 और 28 तारीख को वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। पर जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं करते हैं, थोड़ा नेगेटिव थॉट्स उनको आ सकता है 1, 27 और 28 तारीख को। वहीं शनिदेव आपके लग्न पे विराजमान होकर के शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं। और बुध जब आपके 11 फरवरी को आपके लग्न पे विराजमान होंगे, तो बुध आपके 5वें भाव के स्वामी है और आपके 8वें भाव के स्वामी है, जो कि लग्न पे 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वे बहुत ही सोच समझ करके, समझदारी से अपने पढ़ाई को लेकर के निर्णय लेंगे। साधना करते हैं, साधना में बहुत सोच समझ करके समझदारी से निर्णय लेंगे। वैसे भी बुध लग्न पे विराजमान है, तो देखिए यहाँ पे समझदारी और बुद्धिमानी से आप निश्चित तौर पर निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुध आदित्य योग का भी आपके लग्न पे 12 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक निर्माण हो रहा है। और सूर्य जो है, सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे 12 फरवरी से विराजमान हो रहे हैं। तो आपकी स्पाउस का सुख आपको अच्छा मिलेगा। और अगर आप भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार का आपको सुख मिलेगा और आपकी स्पाउस या भागीदार का आप पर प्रभाव भी अच्छा रहेगा। और आप आपकी स्पाउस या भागीदार के कमियों को पूर्ण करेंगे। और यहाँ पे देखिए, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके भी चलेंगे। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है और बुध 27 फरवरी को विराजमान होंगे। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है। तो आपने नोटिस किया होगा कि 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु आपके दूसरे भाव में विराजमान हो गए, तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे देखिए, शुक्र और बुध दोनों की युति हो रही है और 27 फरवरी से आपके दूसरे भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। और शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो सेविंग्स के लिए आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देगा। और बुध भी आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में 27 फरवरी से विराजमान होंगे। तो अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग 27 फरवरी से बन रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए, एक चीज और भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको पैसे सोच समझ के खर्च करना है। खासकर 27 फरवरी से आपके अचानक धन लाभ और धन हानि के योग बन रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान देना। पैसा बहुत सोच समझ के अगर आप खर्च करेंगे और समझदारी से निकालेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, शनिदेव आपके लग्न पे विराजमान है, तो एक तरफ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा रहे हैं, पर यहाँ पे बीच बीच में आपके पराक्रम में आप कमी महसूस करते होंगे। और आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचिए।
और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है और वक्री भी हैं 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। तो आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार से आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, भागीदार से आपको हिम्मत मिलेगा। चौथे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है, चौथे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। गुरुदेव आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके निश्चित तौर पर लाभ होगा। और जो आप मेहनत अपने काम में कर रहे हैं उससे आपका सेविंग्स भी निश्चित तौर पर होगा, यानी कि लाभ के योग बन रहे हैं आपके। हालांकि यहाँ पे देखिए आपकी माता से छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद से बचें। पांचवें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। मंगल आपके पांचवें भाव में विराजमान है और वक्री भी है, और मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके पांचवें भाव में विराजमान है। तो देखिए जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट जॉब करते करते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय यहाँ पे बना रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि देश के बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर देश में ही कहीं बाहर जाकर के यानी कि अपने शहर से कहीं दूर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी फेवरेबल समय 24 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक बन रहा है। साधना करते हैं, साधना को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 24 जनवरी से 10 फरवरी तक। आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए सूर्य की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और बुध की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में पड़ रही है, और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव के स्वामी जब जो कि चंद्रमा है आपके छठवें भाव में, जब 10, 11, 12 तारीख, 15, 16, 17 तारीख और 25, 26 तारीख को अगर आपका कोई खर्चा आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे हो रहा है ना, तो खर्चा कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके स्पाउस या भागीदार से आपने नोटिस किया होगा कि छोटा मोटा मनमुटाव हो रहा है। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 13 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक। तो 13 जनवरी से 11 फरवरी तक आपकी स्पाउस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। और अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो यहाँ पे 13 जनवरी से 11 फरवरी तक उनके लिए फेवरेबल समय है। और अगर आपके भागीदार के साथ भी अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 13 जनवरी से 11 फरवरी तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और वहीं जब आपके सातवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 12 फरवरी से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए मनमुटाव तो आपका रहेगा, पर आपको आपकी स्पाउस या भागीदार का सुख आपको अच्छा मिलेगा। और आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ जो आपका कोऑर्डिनेशन थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। आठवें भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए आठवां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। केतु आपके आठवें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके अचानक धन लाभ के योग तो निश्चित तौर पर बना रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 से। और ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि भी आपके आठवें भाव में पड़ रही है, तो आपके अचानक धन लाभ तो निश्चित तौर पर होंगे। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल करके रहना है, चोट पाट आपको लग सकता है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक। और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 24 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक। तो 24 जनवरी से 10 फरवरी तक आपके पत्रिका में बुध द्वारा भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं 24 जनवरी से 10 फरवरी तक अपने प्रयास को बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिजल्ट जो आपके विदेश जाने का जो आप प्रयास करेंगे ना, तो जैसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। खर्चा कम करने का प्रयास करेंगे, और आपके ससुराल वालों को भी आपको प्रेरित करना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा 30 अक्टूबर 2023 से,
वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर आपके ससुराल वाले थोड़े एग्रेसिव रहेंगे 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। तो देखिए थोड़ा स्वभाव में वे एग्रेसिव रहेंगे, आपको समझदारी और डिप्लोमेटिकली से अगर आप उनको हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 28 जनवरी से, और पूरे फरवरी के महीना आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो सेविंग्स के लिए आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला है 28 जनवरी से। हालांकि यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना है, सेविंग्स को सोच समझ करके तोड़ना है। यहाँ पे आपके कोई खर्चे निकल सकते हैं जिसपे कि आपका सेविंग्स टूटे, तो अनवांटेड खर्चे से बचे। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है, और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो एक तरफ बॉस के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे होंगे, पर दूसरी तरफ काम में आपके बढ़ोतरी देखने भी मिल रहा होगा, और बॉस का आपको सपोर्ट भी मिल रहा होगा। वहीं पिता के साथ भी आपके छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, पर यहाँ पे आपके पिता के साथ आपके संबंध में भी आपको मजबूती देखने मिलेगा। काम में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए जो लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि थोड़ा स्ट्रगल होगा, बट उनको अगर स्ट्रगल करेंगे तो जॉब मिलेगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी लोग व्यापार करते हैं, पैसे के लिए एग्रेसिव नहीं होना है, खासकर 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक। पैसे के लिए आप एग्रेसिव हो सकते हैं, कोशिश कीजिए पैसे के लिए एग्रेसिव ना हो, डिप्लोमेटिकली आप निकालेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहन हो गए, आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, हो सकता है आप उनको कोई काम बोले जिसके कारण कि वे काम में अगर डिले करें तो आपका उनसे छोटा मोटा विवाद हो जाए। तो देखिए विवाद को अवॉइड करना है, समझदारी और डिप्लोमेटिकली समय को निकालना है। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग तो बन रहे हैं, और उनका सेविंग्स भी निश्चित तौर पर होगा। 12वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है, 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो आपके खुद के खर्चे बढ़े होंगे, दवाई बीमारी संबंधित आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे। और अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के भी आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे। और आपकी स्पाउस को लेकर के आपके खर्चे बढ़े रहेंगे 13 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 24 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक। हो सकता है कि आप कोई सेमिनार अटेंड करें, या फिर किताबों को लेकर के आपके खर्चे बढ़े। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो खर्चे तो आपके निश्चित तौर पर बढ़े हुए हैं। बस आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, विवाद में नहीं पड़ना है, अनवांटेड विवाद में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड विवाद अगर आपका हो भी जा रहा है ना किसी से, तो अपने एंड से ही सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें। और कोई भी सरकारी नियम ना तोड़े, क्योंकि यहाँ पे देखिए सरकारी नियम अगर आप तोड़ेंगे तो सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना फरवरी का महीना, तो काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। हालांकि देखिए थोड़े बहुत स्ट्रगल काम में होगा, पर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे और इनकम भी आपका होगा। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनका इनकम तो निश्चित तौर पर होगा, और माता से भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आइए दोस्तों, हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस महीने में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या रहेंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 10 से 12 तारीख, 15 से 17 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 20 से 22 तारीख।
इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको देवी की पूजा नियम पूर्वक करना है। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं। अर्गला स्तोत्रम का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।